ठीक है। आज अपन बेसिकली बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में एक सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच का क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लाइक एन सी आर इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक एन बाई आर इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक एन बाई आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू बाई आर माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। ठीक है, या फिर चाहे तो एन बाई आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू बाई आर माइनस टू एन माइनस थ्री बाई आर माइनस थ्री एन माइनस फोर सी आर माइनस फोर। ठीक है, या फिर एन बाई आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू बाई आर माइनस टू एन माइनस थ्री बाई आर माइनस थ्री एन माइनस फोर बाई आर माइनस फोर एन माइनस फाइव सी आर माइनस फाइव लाइक दैट। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का दो पार्ट अपन बेसिकली तो करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अपन लिखेंगे तो दो पार्ट में लिखेंगे। पहला वाले केस में अगर आपका न्यूमरेटर में अगर आर के टर्म्स में अगर आपका पोलोमियल दिया हुआ है तो, और दूसरे वाले केस में अगर आपका आर के टर्म्स में पोलोमियल दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तब क्या करेंगे। पहले वाले केस में अगर आपका आर के टर्म्स में पोलोमियल दिया हुआ है न्यूमरेटर में तो, और दूसरे वाले केस में अगर आपका आर के टर्म्स में पोलोमियल दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। ठीक है, पहले वाला केस अपन पहले देखते हैं। ठीक है, वो लिखते हैं अपन आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, आर इंटू आर माइनस वन एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, then comes r into r minus 1 into r minus 2 times ncr is equal to n into n minus 1 into n minus 2 times n minus 3 cr minus 3. ठीक है, and then comes r into r minus 1 into r minus 2 into r minus 3 times ncr is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 cr minus 4. ठीक है, एक और लिख देता हूँ आपके लिए लाइक r into r minus 1 into r minus 2 into r minus 3 into r minus 4 times ncr is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 cr minus 5. ठीक है, ये अपन काम करेंगे कब बेसिकली, तो जब अपना तो न्यूमरेटर के टर्म्स में r मतलब कि जब अपने न्यूमरेटर में r के टर्म्स में अपना दिया हुआ हो पोलिनोमियल तो। ठीक है, लाइक न्यूमरेटर में r के टर्म्स में दिया हुआ हो बेसिकली तो पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, और अगर आपका बेसिकली दिया हुआ हो क्या तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास तो दिया हुआ होगा बेसिकली r के टर्म्स में पोलिनोमियल बेसिकली, तब आप बेसिकली क्या बेसिकली यूज करेंगे तो वो भी मैं आपको मतलब यहाँ पर बता देता हूँ लाइक 1 बाई आर प्लस वन एन सी आर इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, अगेन 1 बाई आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू एन सी आर इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू सी आर प्लस टू। ठीक है, अगेन 1 बाई आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री एन सी आर इक्वल टू 1 बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। ठीक है, अगेन 1 बाई आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री इंटू आर प्लस फोर टाइम्स एन सी आर इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर टाइम्स एन प्लस फोर सी आर प्लस फोर। ठीक है, फोर सी आर प्लस फोर। ठीक है, और मैं लास्ट में आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक 1 बाई आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर आर प्लस फाइव टाइम्स एन सी आर इज इक्वल टू आपके पास आता है 1 बाई एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस फाइव टाइम्स एन प्लस फाइव सी आर प्लस फाइव। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप मतलब आपकी अगर आपको आ गई तो न्यूमरेटर में अगर आपके टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो ये यूज़ करना है और डिनोमिनेटर में है तो ये यूज़ करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि यूज़ करना कैसे, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आपको ये दिया हुआ है लाइक आपको अगर न्यूमरेटर के टर्म्स में जो भी आपका है ना मतलब है ना बेसिकली तो पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको आपको लिखना है बेसिकली आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, सॉरी उसको आप मतलब कि उसको आपको लिखना है बेसिकली आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, सॉरी आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री इंटू आर माइनस फोर प्लस आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री प्लस आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर और प्लस सी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस सी टाइम्स ए प्लस डी टाइम्स ए और प्लस ई टाइम्स ए और प्लस आपका ये जो कॉन्स्टेंट है एफ, बेसिकली तो ये टर्म्स में लिखना है, ठीक है। लाइक मैं आपको और अच्छे से ये चीज़ बता देता हूँ। लाइक ये मतलब आर के टर्म्स में अगर आपको बेसिकली है बेसिकली आपको दिया हुआ है बेसिकली पॉलिनोमियल इन आर अगर आपका है बेसिकली तो न्यूमरेटर में, ठीक है, तो उसको आप लिखेंगे ए टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री इंटू आर माइनस फोर प्लस बी टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री प्लस सी टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस डी टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन प्लस ई टाइम्स आर और प्लस एफ, ठीक है। ऐसे ये फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। ये अपन बेसिकली अपन लिखेंगे अगर आर में बेसिकली अगर आपका डिग्री है 5 है तो, ठीक है, वहीं अगर आर में आपका डिग्री है बेसिकली 4 डिग्री है तो आप बेसिकली क्या लिखेंगे, अगर आपका आर में डिग्री है 4 बेसिकली अगर आपका 4 डिग्री है बेसिकली तो तब आप लिखेंगे ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री, ठीक है, प्लस बी इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस सी इंटू आर माइनस वन और प्लस डी इंटू आर और प्लस ई, ठीक है। अगर आर में डिग्री है 3 तो क्या लिखेंगे ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, ठीक है, प्लस बी इंटू आर माइनस वन प्लस सी इंटू आर और प्लस डी। और अगर आर में डिग्री है 2 तो क्या लिखेंगे ए इंटू आर माइनस वन और प्लस बी आर, ठीक है, प्लस सी। ऐसे अपने को बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें बेसिकली वैल्यू निकालना है कांस्टेंट का ए बी सी डी ई एफ, मतलब जहाँ तक भी हैं और जितने भी हैं, ठीक है। और कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालने में या तो आप दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप मतलब कि आप सिंपल तो वैल्यू तो पुटिंग से निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप ये लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर भी आप मतलब भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर आपका बेसिकली कांस्टेंट्स आ गया, ठीक है, तो फिर हम सब ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। इसमें वो वाला फॉर्मूला बेसिकली हम लोग लगा देंगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव सी आर माइनस फाइव वाला लगा देंगे। वैसे ही अपना आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू आर माइनस थ्री एन सी आर में अपने लगा देंगे एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सी आर माइनस फोर आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू एन सी आर में लगा देंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री आर इंटू आर माइनस वन एन सी आर में अपन लगा देंगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू आर एन सी आर में लगा देंगे एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और एफ का तो पता ही है। वैसे ही यहाँ पर भी आर माइनस वन आर माइनस टू आर माइनस थ्री एनसीआर में अपन लगा देंगे एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सी आर माइनस फोर आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू एनसीआर में अपन लगा देंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री आर इंटू आर माइनस वन एनसीआर में अपन लगा देंगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू और आर एनसीआर में एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और ये कॉन्स्टेंट तो आपको पता ही है। वैसे ही अपन यहाँ पर लिख देंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री आर माइनस थ्री और यहाँ पर अपन लिख देंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू यहाँ पर लिख देंगे एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और ये तो कांस्टेंट हमें पता ही है। ऐसे ही कर अपना वो पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन तो टू दी पावर n प्लस वन माइनस दो टर्म्स बच गया वो सब को घटा उठा देंगे या 3 दी पावर 4 वो अपने को आता है वो अपने को आता है 6, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगर अपना बेसिकली तो डिनोमिनेटर में अगर रहता है तब कैसे करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर अपना है बेसिकली डिनोमिनेटर में अगर अपना है
ठीक है, आर में पॉलिनोमियल, ठीक है। तब अपन जैसे इसको बेसिकली ऐसे लिखेंगे लाइक 1/r+1 r+2 r+3 r+4, ठीक है, प्लस 1/r+1 r+2 r+3 प्लस 1/r+1 r+2 प्लस 1/r+1 प्लस कॉन्स्टेंट के टर्म्स में ऐसे बेसिकली अपन तो कर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग बेसिकली तो वाला फॉर्मूला लगा देंगे लाइक 1/n+1 n+2 n+3 n+4 n+4 cr+4, इसमें लगा देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+3 cr+3, और इसमें लगा देंगे 1/n+1 n+2 n+2 cr+2, और इसमें लगा देंगे 1/n+1 n+1 cr+1, और ये c कॉन्स्टेंट है तो हमें बेसिकली तो पता ही है। ये अगर आपका बेसिकली जो पॉलिनोमियल इन आर को आप अपन एच मतलब कि ऐसे लिख देंगे a टाइम्स ये प्लस b टाइम्स ये और प्लस अपने पास c टाइम्स ये और प्लस d टाइम्स ये और ये प्लस e कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको और मैं बेसिकली आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ लाइक आप लिखेंगे पॉलिनोमियल इन आर को, अगर आपके बेसिकली तो डिनोमिनेटर में है बेसिकली आर के टर्म्स में है पॉलिनोमियल, ठीक है, a/r+1 r+2 r+3 r+4, ठीक है, प्लस b/r+1 r+2 r+3 प्लस c/r+1 r+2, ठीक है, और प्लस d/r+1 प्लस e, ठीक है। इसको अपन बेसिकली तो लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+4 इंटू n+4 cr+4, इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+3 cr+3, इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+2 cr+2, और इसको आप मतलब कि अपन लिख देंगे 1/n+2 n+2 cr+2 नहीं बेसिकली तो इसको मतलब कि अपन लिख देंगे 1/n+1 n+1 cr+1, और ये तो मतलब भाई कॉन्स्टेंट लिखना मतलब कि आते ही है। ये अपन बात बेसिकली अपन करेंगे जब अपना डिग्री 4 में है तो, ठीक है। अगेन इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+4 n+4 cr+4, इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+3 cr+3, इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+2 cr+2, और इसको मतलब कि अपन लिख देंगे 1/n+1 n+1 cr+1, और ये कॉन्स्टेंट आते हैं। अगर आपका डिग्री तो 3 का बनेगा तो आप लिखेंगे a/r+1 r+2 r+3 प्लस b/r+1 r+2 प्लस c/r+1 और प्लस d। अगेन इसको अपन लिख देंगे 1/n+1 n+2 n+3 n+3 cr+3, ये हो जाएगा 1/n+1 n+2 n+2 cr+2, और ये हो जाएगा आपका 1/n+1 n+1 cr+1। वैसे अपने ने बेसिकली अपन ने लिखा था, इसको लिखा था 1/n+1 n+2 n+3 n+4 n+4 cr+4, और इसको लिखा था 1/n+1 n+2 n+3 n+3 cr+3, इसको लिखा था 1/n+1 n+2 n+2 cr+2, और इसको लिखा था 1/n+1 n+1 cr+1, ठीक है। अगेन अपन फिर से वही काम करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह लगाएंगे, अपन बेसिकली वैल्यू भी पुटिंग कर सकते हैं, अपन बेसिकली कोफिशिएंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, और ABCD का वैल्यू आ जाएगा और फिर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कौन सा वाला तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर वाले में। अगर आपका डिग्री रहे बेसिकली, अगर आपका डिग्री तो 2 रहे नीचे, तब आप लिखेंगे a/r+1 r+2 और प्लस b/r+1 और प्लस c, ऐसे करके आप आई थिंक आप समझ गए। अब मैं आपको 2-3 सवाल लाइक आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है। फिर और आप जो TR जो R टर्म जो निकालेंगे ना बेसिकली जो पॉलिनोमियल के टर्म में, वो भी आपको हमेशा नहीं दिया रहेगा, ठीक है। जो TR+1 का वो भी हो सकता है कि आपको निकालना पड़े बाय यूजिंग द सीक्वेंस एंड सीरीज कॉन्सेप्ट। हालांकि यहाँ पर तो मैं दे दे रहा हूँ, वो आपको मान लीजिए कि अगर ऐसे दिया हुआ है लाइक फॉर एग्जांपल भाई क्या है कौन सा, हाँ ये ले लीजिए लाइक आप मतलब कि अगर आपके पास 3r² माइनस है बेसिकली 5r और प्लस 2 है, तो अपन इसको लिखेंगे 3 टाइम्स r इंटू r माइनस 1, 3r² माइनस आ गया है 3r, तो माइनस 2r और प्लस 2, ये फॉर्मूला आता है, ये आता है, ये आता है, इस तरह से, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि अपना है बेसिकली 6r² माइनस है बेसिकली मान लीजिए तो प्लस 8r और प्लस 3 है, तो अपन लिखेंगे 6 इंटू r माइनस 1 तो माइनस 6r प्लस 14r और प्लस 3, अगेन अपने को फॉर्मूला आता है। ऐसे ही नीचे वाले में भी अपन ऐसे बेसिकली तो ब्रेक कर सकते हैं लाइक 1/r+1 r+2 माइनस 1/r+1, अगर खाली ऐसे दिया हुआ है मतलब दिया हुआ है, और इसका हाफ अगर हम लोग ब्रेक कर लाए हैं तो क्या रहा होगा r+1 इंटू r+2 अगेन 1 माइनस r माइनस 2, ठीक है। तो
तो -1 प्लस आर, अगर आपको बेसिकली ऐसा दिया हुआ है लाइक -1 प्लस आर बाई, देखिए अगर आपको ब्रेक करने पर सपोज दैट अगर आपका आ गया है नीचे के टर्म्स में बेसिकली 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 और -1/r प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस आर प्लस 2 बाई, हाँ ठीक है ये सही है। तो ये आपका आ गया है -r और बेसिकली आपके पास है तो प्लस 1, तो -1/r प्लस 2। अगर आपका बेसिकली तो ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 और -1/r प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा। अगर आपका 1/r प्लस 2 NCR है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक अगर -1/r प्लस 2 NCR है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 और -1/r प्लस 1 NCR, ठीक है। अगेन तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ हाफ है यहाँ भी हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2r प्लस 2 है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा। तो क्योंकि इसको अपन ने लिख दिया है -1/r प्लस 2 को हम लोगों ने लिख दिया है 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 -1/r प्लस 1। तो अब ये भी आपका फॉर्मूला में बन गया है और ये भी बन गया है। अच्छा अगर आप चाहे लाइक 7r क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 3r और प्लस 2 को अगर आप लिखना चाहें a इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 प्लस b इंटू आर माइनस 1 प्लस c इंटू आर और प्लस b के फॉर्म में लिखना चाहें तो a का वैल्यू तो 7 होगा, ठीक है। 7 इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 हो गया, ठीक है। प्लस b का वैल्यू क्या हुआ 7r क्यूब हो गया है और आर स्क्वायर का टर्म अपने पास यहाँ से कितना आ रहा है देखिए आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर माइनस 2 मतलब कि आर क्यूब माइनस 2r स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर तो माइनस अपने पास 3r स्क्वायर और माइनस 2 -3 इंटू 7 -21 मतलब आ रहा है और यहाँ पर है अपना है बेसिकली तो प्लस 5 है तो प्लस 26 r इंटू आर माइनस 1। अब इन दोनों में से आप देख लीजिए कि r का टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है। तो r का टर्म आ रहा है आपके पास r के साथ जो आएगा -1 तो प्लस 2 तो r के साथ आपका क्या आएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो आएगा आपके पास r मतलब लाइक आर माइनस 2 है ना तो r स्क्वायर माइनस r इंटू आर माइनस 2 अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास आर क्यूब माइनस आपके पास 2r स्क्वायर माइनस आपके पास r स्क्वायर माइनस आपके पास है बेसिकली 3r स्क्वायर और प्लस है आपके पास 2r, ठीक है। ये इंटू 7 है तो ये -21 था तो प्लस 26 कर दिए तो बैलेंस हो गया और r के साथ है अपने पास प्लस 2r है ना तो 14r और यहाँ पर है -26r तो -12r और यहाँ पर है बेसिकली प्लस 3r है तो प्लस 15r आएगा और प्लस अपने पास कांस्टेंट की बात अगर हम लोग करें कांस्टेंट का टर्म यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा तो कांस्टेंट टर्म तो जो है वही रहेगा लाइक 7, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तो r के साथ भी नहीं है, r का माइनस r भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना, तो ऐसे अपने को ब्रेक करना है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी एक बार अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।